अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से क्विक एंड इजी चिकन बर्गर। बहुत ही कम चिकन में आपको मज़ेदार से बर्गर बनाना सिखाऊंगी। ये मज़ेदार से बर्गर आप घर में तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली। बर्गर पैटीज बनाकर आप फ्रीज कर सकते हैं और बच्चों को लंच में दे सकते हैं। शुरू करते हैं रेसिपी के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन ली थी मैंने, इसे वॉश कर लिया था। इसके अलावा मुझे चाहिए एक छोटी प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। ये सारी चीज़ें हमें चिकन में शामिल करनी है और इनको अच्छे तरीके से पीस लेना है। आप चाहें तो सिल पे भी पीस सकते हैं। मैंने इसको मशीन में ब्लेंड किया था अच्छे तरीके से, ताकि मुझे इसका जो बिल्कुल टेक्सचर था बिल्कुल स्मूथ चाहिए था। इसके अलावा मैंने 1 कप इसमें भर के ब्रेड क्रम्स शामिल किया था। इसके अलावा हाफ एग मैंने इसमें शामिल किया था। ये आप क्वांटिटी जो है, जब आप कबाब बनाएंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा टेक्सचर का कि कैसा बना है। तो ये देखिए, मैंने अपना जो कीमा था चिकन का वो तैयार कर लिया है। ये देखिए इतना स्मूथ सा इसका टेक्सचर आया है। अब हम इसके बर्गर पैटीज तैयार कर लेंगे। मैंने ऑयल लगा लिया था अपने हाथ पे, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। ऑयल से ज़रा ये होता है कि आपका जो कीमा होगा ना वो स्टिक नहीं होगा हाथों पे। सिर्फ 300 रुपये की चिकन से मैंने इतने सारे बर्गर पैटीज अपने रेडी कर लिए थे। आप ये स्कूल में बच्चों को देंगे तो बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो जी, मेरा एक पैटी बिल्कुल रेडी है। इसी तरह मैं तमाम जो है बर्गर पैटीज तैयार कर लूँगी। तो आप भी इसी तरीके से तैयार करके चाहें तो फ्रीज़ कर लीजिए। जब फ्रीज़ हो जाएं तो किसी भी शॉपर में या जिप बैग में इनको सेव कर लीजिए और आप इसको उसी वक्त भी फ्राई करके खा सकते हैं एट अ टाइम। तो चलें, हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हम जो एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं सबसे पहले अपने बर्गर्स को यानी बर्गर पैटीज़ को फ्राई कर लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया था, तो चलें अब हम अपने कबाब जो हैं वो तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो हमें इनको अच्छी तरीके से गोल्डन कर लेना है। एक साइड है जब इसकी गोल्डन हो जाएगी तो अब हम इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत मज़े के बने हैं ये। तो चलें फ्राई कर लेते हैं इनको। रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बर्गर पैटीज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए बर्गर्स, तो हमने बर्गर ले लिए थे और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने इनको बटर में फ्राई किया था, आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। बटर लगा के हम बंस पे इसको हम रेडिश गोल्डन सा सेक लेंगे। एक मज़ेदार सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा, बहुत अच्छा सा। तो बस ये हमने इस तरीके से बन को सेक लिया है। ये देखें हमारे बन रेडी हैं। अब मैं इस पे मेयोनीज लगाऊंगी। मेयोनीज लगाने के बाद मैं इस पे चिली गार्लिक सॉस भी ऐड करूंगी। ये आपका ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद तो आप नहीं भी लगाएं, ठीक है। अब दूसरे साइड पे मैंने केचप लगाया था, तो ये देखिए मज़ेदार सा केचप मैंने ऐड कर दिया है दूसरे साइड पे। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से नाइफ की मदद से स्प्रेड कर लूंगी। आप कोई भी सॉस ऐड कर सकते हैं। मेरे बेटे को ये पसंद है तो इसलिए मैंने इस पे केचप चिली गार्लिक सॉस आई एम मेयो लगाया है। और ये मैंने इस पे चिकन पैटी रख दी और जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, हमारा बर्गर रेडी है। और ये मैंने सर्व किए थे टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इतनी कम चिकन में इतने मज़ेदार से बर्गर्स रेडी हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आराम से खा लेते हैं, लंच में भी, घर में भी, जब उनका दिल चाहे आप बनाकर दे सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।